2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैंने तारीफ की थी, बढ़िया आदमी आया। वो क्यों बोला था? 14 में? हाँ, क्योंकि जमीन से जुड़े बंदे हैं। ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 3 चीजों पे फोकस करेंगे। मगर आज 10 साल के बाद रिजल्ट उल्टा। जो जितना था भ्रष्ट, उतने 20 टाइम ज्यादा भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 4 जून 400 पार पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं, तो वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला, और इसी पर इस बार देश की दिशा और दशा दोनों तय होने वाले हैं। जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेते हैं कि चुनावी वादों के बीच क्या जनता के मुद्दे भी हैं, और इस बार जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली है भाजपा की, या इस बार इंडिया अलायंस बीजेपी का विजय रथ रोक देगा। चुनाव बहुत नजदीक है, पहले चरण का चुनाव नजदीक है, और चुनाव तारीखों के बाद जनता में भी कहीं ना कहीं जोश है। और इस बार चुनावों में जनता क्या कमाल करने वाली है, जान लेते हैं। जनता से जुड़ चुके हैं, आपसे शुरुआत करती हूँ। सर, कैसे देख रहे हैं बीजेपी के वादे और बीजेपी के 400+ का नारे? मैडम जी, वो विधानसभा चुनाव है, ये बहुत चालाक लोग हैं, बहुत ज्यादा चालाक लोग हैं। आम आदमी की तो समझ से बाहर है। ये छोटे चुनाव विधानसभा के वो निष्पक्ष छोड़ते हैं। एक तो उसके बीजेपी को 2 फायदे हैं। एक तो रुझान पता चल जाता है कि हम आ रहे हैं या जा रहे हैं, पब्लिक हमारे खिलाफ है या पक्ष में है, एक फायदा। दूसरा फायदा इनको ये है कि अगर सरकार गिर भी गई, 2-3 स्टेट में ना भी बनी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार नहीं करेगी। बड़ा चोर हमेशा बड़ी चोरी करता है, छोटी चोरी कभी नहीं करेगा। या तो मोदी जी चोरों को पकड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार जिन्होंने किया उनको जेल में डाल, तो इनकी पार्टी में आके वो वॉशिंग मशीन से क्लीन चिट हो जाते हैं, सर्फ एक्सेल से धुल जाते हैं। जब तक वो दूसरी पार्टी में होते हैं तो करप्ट होते हैं, जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो बिल्कुल व्हाइट वॉश होकर निकल जाती है। ये मशीन मंगाई कहाँ से मोदी जी ने? इंडियन तो हो नहीं सकती, ये बाहर विदेश से मंगाई हुई पार्टी है, मशीन है। मैडम जी, जितनी करप्ट ये सरकार है ना, इन्होंने हिंदुस्तान का जो भाईचारा था ना, हिंदू मुस्लिम सिख वाला, बिल्कुल खत्म करके रख दिया। देश में सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम। चले, मैं पहले जान लेती हूँ कि सरकार ने क्या काम किया है, किसकी खुशी है और क्या काम नहीं किया। पहले मैं जानूंगी कि सरकार ने क्या काम नहीं किया आपके हिसाब से। मैडम जी, कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने 10 साल में जुमलेबाजी, हिंदू मुस्लिम लड़ा के, और सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ा है। देश का माहौल, देश का माहौल खराब किया है इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आप जानते हैं, पहला बंदा मैं था मैडम जी लुधियाना में, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैंने तारीफ की थी, बढ़िया आदमी आया। वो क्यों बोला था? 14 में? हाँ, क्योंकि जमीन से जुड़े बंदे हैं। ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 3 चीजों पे फोकस करेंगे। मगर आज 10 साल के बाद रिजल्ट उल्टा। जो जितना था भ्रष्ट, उतने 20 टाइम ज्यादा भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया। ऐसा क्यों? मैडम जी, ये कोई बंदे हैं, कोई इंसान है, कोई कमिटमेंट है। जानवर भी इतना गंदा नहीं होता। ये तो इन्होंने कलंक लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो बीजेपी के थे। क्या उस समय देश का माहौल इतना गंदा हुआ था हिंदू मुस्लिम से करके? ये राजनीति, धर्म की राजनीति, ये कहते हैं विपक्ष करता है, बीजेपी वाले करते हैं धर्म की राजनीति। इन्होंने हर जगह, किसी टीवी चैनल पर देखिए, डिबेट हो रही होती है हिंदू मुस्लिम। क्या देश का ये मुद्दा है? क्या आपका डेवलपमेंट उस साइड बिल्कुल फोकस नहीं है? क्या देश को आग की भट्टी में ही डाल के आपने दम लेना? ये 24 में अगर ये आ गया बेईमानी से, तो सोच लेना हर आदमी, एक ये नहीं कि मुस्लिम, सिख, जैन, हिंदू, सारे टारगेटेड है। आज चाहे कोई ये सोच रहा है। और आपने कहा कि अगर आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं खराबी हो रही है। यही विपक्ष कह रहा है कि अगर 24 में भाजपा जीत जाती है तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। आपको भी खत्म खतरा तो एक अलग बात होती है, अभी खत्म हो चुका है। वो क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि देनी बाकी है इनकी। मैडम जी, अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुए, आपको पता है, मेयर पद के लिए बीजेपी ने बैलेट पेपर दे हुए, उसमें गड़बड़ी की है इन्होंने। हार गया, हाईकोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा और आपका कैंडिडेट को मेयर बनाया गया। इनकी बेईमानी तो जग जाहिर है। कहाँ बेईमानी नहीं करते? सिर्फ ये विधानसभा चुनाव में नहीं करते। बहुत चालाक खिलाड़ी है, इतना चालाक खिलाड़ी। मैंने ये तो कहा जाता है बीजेपी को कि जो कह देते हैं वो पूरा कर देते हैं। पहले कहा राम मंदिर, 370 सब पूरा हो गया। मैडम जी, बस वही 2 काम। मैडम जी, 15 लाख उन्होंने बोले थे, ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां बोली थी। देश को विश्व गुरु बनाने वाला, स्कूल के जो गेस्ट टीचर हैं उनको देने के लिए तो आपके पास सैलरी नहीं है, पगार नहीं है, और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। गरीबों को हटाने में लग गए हैं। गरीबी तो हटा नहीं पाए, गरीबों को हटाने में लगे पड़े हैं। कहीं NRC, कहीं CA,
क्या है देश के अंदर। मैडम जी, जब तक ये देश के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर खत्म नहीं करोगे, देश खत्म हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आरोप लगते हैं ये जो बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, कहाँ दिख पा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान करे? क्योंकि नारा दिया जा रहा है सबका साथ सबका विकास सबका मैडम जी, विश्वास। ये भी जुमला है, न सबका साथ है न सबका विकास है। ये मॉब लिंचिंग हो रही है, ये किसका विकास कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है। आपको ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये मुस्लिम के साथ जायजती कर रहे हैं, सिखों के साथ कर रहे हैं और SC SC OBC के साथ कर रहे हैं, जो देश का 90% संख्या है। अगर ये कहीं मोदी जी के खिलाफ हो गई तो मोदी जी के कबाड़े बिक जाएंगे। कह रहे हैं कि इन खेमे में इन वर्गों में नाराजगी है बीजेपी। हाँ जी, सिर्फ ये जो आप मोदी भगत देखते हो ना, सिर्फ ये 10% है, ज्यादा नहीं है। 10% बिके हुए से। 24 में क्या लग रहा है कि कौन ज्यादा मजबूत, NDA या इंडिया? देखिए, मजबूती की बात करें तो NDA से, इंडिया अलायंस से NDA का कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस आतिश का परसों का वीडियो जाके देखना, उसने क्या बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी को कैसे हराया जा सकता था, सपा को और बसपा को वोट देकर। चाहे तुम्हारा कैंडिडेट बदमाश गुंडा क्यों ना हो, आपको कैसे वोट देना है, आंख बंद करके देना। श्री राम कॉलोनी में परसों उस मैडम ने उद्घाटन किया, नाम नहीं लिया, वहाँ के लोग गुस्सा हुए इस पे। उसे कह रही पॉपुलेट डेंस इलाके में हमने स्कूल बना दिया। फिर वहाँ के लोग नाराज हुए कि आप श्री राम कॉलोनी बोलो, तब जाके मैडम गुस्से में कहती है मेरे को माफ कर दीजिए, श्री राम कॉलोनी के अंदर हमने स्कूल बनाया। मैं हिंदू मुसलमान मोदी जी कर नहीं रहे। इंडिया ये जो बन रही है ना गठबंधन, वो पहले लेके आती है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी तो चेनाब ब्रिज बना रहे हैं, कश्मीर में इमीडिएट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चेनाब क्या क्या चीज है, मैं गिनवाते थकूंगा नहीं। पहले की सरकारों ने सिर्फ परिवार को पाला, अपनी जेबें भरी, लेकिन पीएम मोदी देश के लिए काम। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं फिर आपके सवाल पे मैं इनके जवाब दे दूं फिर आपके सवाल पे आता हूँ। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम विपक्ष कर, बात से बात कर। आप बताइएगा क्या राय है, 24 का चुनाव कितना जरूरी है? मोदी जी जीतेंगे, ठीक जरूरी है। ये नहीं, मोदी जी जीतेंगे 2024 का चुनाव और कंफर्म जीतेंगे। रही जो ये बात कह रहे हैं भाई साहब, देखो इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, जितना फायदा मोमडन भाई को मिला है उतना हिंदू को भी मिला है। ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास और सबके साथ प्रॉपर मोदी जी का विश्वास है। जो ये भाई कह रहे हैं, ये दिल्ली क्षेत्र की बात नहीं है, दिल्ली राजधानी की बात नहीं है। यूपी में जाके देखो, जितने हमारे मोमडन भाई हैं, जितना उनको विश्वास और विकास जितना उनका हुआ है, अदरवाइज किसी का नहीं हुआ। आप जाके देखें जितना क्या क्या विकास हो गया। विकास, रोड का विकास देख लो, घर का जो भी आवास विकास योजना में जो भी इनका जो भी मकान बने हैं, PM हाँ, जो भी इन्होंने विकास के नाम पे मकान बने हैं, रोड बनी है, क्राइम खत्म हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार में। अगर ये इतने ही सब लोग सच्चे हैं और सच्चे ईमानदार हैं, तो फिर सारे एक साथ मिलके क्यों लड़ रहे हैं? एक एक करके लड़े ना। अगर जब इतनी ताकत है तो एक एक करके लड़े। जब मोदी जी भ्रष्ट हैं तो सारे मिलके क्यों लड़े? कितना मोदी जी के पार्टी में आप बोल रहे हो कितना लड़ा है विपक्ष में, उससे ज़्यादा बीजेपी के पार्टी में है। आप पता करो पहले सही से, उसके बाद बोलिएगा। 28 दल विपक्ष में है, 38 दल पक्ष में है। बताइएगा क्या रहे थे, मैं अकेला सब पर भारी और फिर एक एक करके सबको अपने दल में ले आए। क्या बोला आपने? पीएम मोदी मजबूत है अगर इतने ही, तो फिर इतने सारे दल क्यों लेकर आ गए? कौन से दल लेके आ गए? NDA भी तो सब गठबंधन है, उसमें भी तमाम दल है। देखो, जो उनको लग रहा है कि विकास का काम कर रहे हैं, वो लोग खुद उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो किसी को घर से पकड़ के नहीं ला रहे। कहा जाता है मैं अकेला सब पर भारी, इस बार 400 पार। भाई वो किसी पे भारी नहीं है। आप मैडम समझो, आप एक तरफ मत बात करो। आप जो इंडिया अलायंस एक साथ आया है सर, वो तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आया है। जितना भ्रष्टाचारी था ना, वो सारा बीजेपी में चले गए। आप अजीत पवार को आप नहीं जानते हैं? मोदी जी ने आज आरोप लगाया, उसके कल होकर सुबह बीजेपी में चले गए। बरस भी नहीं किया, सुबह चले गए। बरस जाके बीजेपी के पार्टी में मोदी जी ने बरस दिया। ये लो 40 रुपए का बरस है, ये कॉलगेट है, कॉलगेट से मत। ये सबका ऐसा क्यों लगता है कि जो बीजेपी में जाता है वो धुल जाता है? देखिए क्या कह रहे हैं? वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं।
कुछ पैसा ले तो साफ हो जाता। कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जो शामिल हो जाए वो धुल जाता है, ऐसा क्यों? वॉशिंग मशीन रख के अपना धूल के साफ कर देते हैं, फिर कहते हैं चलो हमारे में। लेकिन कसम तो खा रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बचने नहीं दूंगा, जेल में डालूंगा सबको। कसम तो सब खाते हैं, क्या करें, कसम खाने से कोई कसम पर यहाँ मोदी जी की गारंटी है। कोई गारंटी नहीं मोदी की। आम जनता कैसे देखती है मोदी की गारंटी को? थोड़ा सा आगे आ जाएगा। क्या विश्वास है कामकाज होगा? विश्वास नहीं करता बिल्कुल। बीजेपी पर नहीं विश्वास करता। क्यों ऐसा क्यों? 10 साल सत्ता में रही है, कामकाज नहीं कर पाई क्या? कोई काम नहीं किया, उल्टा काम हो गया। आए तो जा रहे हैं। नहीं कोई काम की नहीं है। वो मोदी की गारंटी ही सही नहीं है सही नहीं है ना। फिर किसकी गारंटी सही है? गारंटी राहुल गांधी भी सही है बेचारा, हम तो उसको माने सही। क्या क्या यकीन है राहुल गांधी पर? राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी है, अमेरिका में पढ़े हुए हैं, वो कुछ कहें तो भाई मानना पड़ेगा। अरे भाई क्या करेंगे, सही है ही। और मोदी कैसे सही हो सकते हैं? हम नहीं मानते। देश का विदेशीकरण कर दिए मोदी जी, आपको पता है? यह विदेशीकरण